दिल्ली की भीड़ भरी दुनिया में जहाँ गाड़ियों की हॉर्न, स्ट्रीट वेंडर की आवाज़ और लोगों की गुफ्तगू चौल बनाते हैं, वहाँ एक छुपा हुआ खजाना है रोहिणी एरिया में। एक फैब्रिकेशन वर्कशॉप जिसे दिल्ली एग्जीबिशन एंड बिल्डर्स कहा जाता है। ये वर्कशॉप 10,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा एरिया में है और ये क्रिएटिविटी और इनोवेशन का हब है। मैंने जो एक लीड फैब्रिकेटर है, एक सपने की हर स्टॉल, हर स्ट्रक्चर जो वो बनाते हैं एक कहानी सुनाता है। उसकी टीम में स्किल्स वर्कर हैं, क्राफ्टमैन जो लोहे और वुड को एक आर्टिस्ट की तरह शेप कर सकते हैं। ये सब मिलकर मेहनत करते हैं और एक सपने के पीछे आम स्पेक्स को एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पेक्स में तब्दील करते हैं। एक दिन जब टीम ट्रैफिक इंफ्रा 2024 की तैयारी कर रही थी, विनय ने अपने क्रियो को मीटिंग के लिए बुलाया। उम्मीद और एक्साइटमेंट का माहौल था। चलो टीम, मौका है, विनय ने शुरू किया। उसकी आंखों में उत्साह की चमक थी। हम इस एग्जीबिशन के लिए एक दो स्टोरी और ये अलग दिखना चाहिए। हमारा गोल ये है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की इनोवेशन को रिफ्लेक्ट करे। जैसे ही आइडियाज आने लगे, टीम ने इनोवेशन डिजाइन पर ब्रेनस्टॉर्म किया। उन्होंने एक ऐसा स्टॉल सोचा जो MS आयरन स्ट्रक्चर से बना हो, जिसमें वुडन प्लाई की क्लैडिंग हो और एक स्टाइलिश जिप्सम फॉल सीलिंग हो। वो लोग एक खूबसूरत ग्लॉसी फ्लोर भी रखना चाहते थे जो एग्जीबिशन की वाइब्रेंट एनर्जी को रिफ्लेक्ट करे। पहला फ्लोर हम लोगों ने सोचा कि VVIPs के लिए रिजर्व करें। मीरा ने कहा, जो एक टैलेंटेड इंटीरियर डिजाइनर है, कि हम वहाँ एक कंफर्टेबल सीटिंग एरिया बना सकते हैं जो इंपॉर्टेंट विजिटर्स को अट्रैक्ट करे। टीम ने इस पर सहमत होते हुए प्लान बनाया और वर्कशॉप में एक्साइटमेंट भरी रही। अगले कुछ दिन एक तेजी से गुजरे। वेल्डिंग, हैमरिंग और हंसी की आवाज़ से वर्कशॉप गूंजती रही जब वो अपने विजन को जीने लगे। लेकिन असल चैलेंज अब आने वाला था। एग्जीबिशन अब एक हफ्ते दूर थी और जैसे जैसे डेडलाइन नज़दीक आई, अनजाने रुकावट सामने आने लगी। एक शाम जब टीम रात भर काम कर रही थी, तभी दिल्ली में एक तेज बारिश हुई। पानी वर्कशॉप में घुस गया और उनके कुछ मटेरियल को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। स्टे काम सब लोग, हम इसे ठीक कर सकते हैं, उन्होंने शोर से बीच में चिल्लाकर कहा। चलो, जो हम बचा सकते हैं उस पर ध्यान देते हैं और अल्टरनेटिव मटेरियल ढूंढते हैं। हम इस रुकावट को नहीं होने देंगे। उसकी हिम्मत से प्रेरित होते हुए टीम एक साथ आ गई। उन्होंने लंबे घंटे काम किया, डिज़ाइन के कुछ हिस्सों को दोबारा सोचा और लोकल वेंडर्स से मटेरियल खरीदा। हर गुजरते दिन के साथ उनकी बॉन्डिंग और मजबूत होती चली गई, सिर्फ कलीग के रूप में ही नहीं बल्कि एक परिवार की तरह। जब एग्जीबिशन का दिन नज़दीक आया, स्टॉल का रूप ढंग से सामने आने लगा था। चमकता MS आयरन स्ट्रक्चर खड़ा था, जबकि वुडन क्लैडिंग ने गर्मी और करेक्टर दिया। जिप्सम सीलिंग को सॉफ्ट लाइटिंग से सजाया गया था जो एक इनवाइटिंग एटमॉस्फेयर बनाता था। अंत में ग्लोसी वुडन फ्लोर और चमकता हुआ उनकी मेहनत और लगन को रिफ्लेक्ट कर रहा था। एग्जीबिशन की सुबह टीम जल्दी आई, उम्मीद से भरी। जैसे ही उन्होंने स्टॉल सेटअप पर काम शुरू करा, उन्होंने अपनी क्रिएशन को एडमायर करा। ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं था, ये उनकी रेजिलियंस और क्रिएटिविटी का प्रतीक था। जब पब्लिक के लिए दरवाजे खुले तो विजिटर की लहर हॉल में घुस आई। दिल्ली एग्जीबिशन स्टॉल बिल्डर ने अपने स्ट्राइकिंग डिज़ाइन से तुरंत ध्यान खींच लिया। लोगों ने घेर लिया, उनकी रुचि उनके दिखाए गए इनोवेशंस में थी। विनय स्टॉल के सामने खड़े हुए विजिटर से गुफ्तगू करते हुए, ये स्टॉल इंडिया में ट्रैफिक मैनेजमेंट के भविष्य को दर्शाता है। उसने जज्बात से समझाया, हमारा गोल है कि हम कम्यूट को सबके लिए आसान और एफिशिएंट बनाया जाए। पहला दिन एक ब्लर में गुजर गया। टीम खुश थी क्योंकि उन्हें पॉजिटिव फीडबैक मिला, लेकिन विनय को पता था मोमेंटम को बनाए रखना होगा। ये असल चैलेंज था कि कैसे हम 86 एग्जीबिटर्स में से अलग दिखना है। दूसरे दिन टीम ने इंटरेक्टिव डिस्प्ले इंट्रोड्यूस किया जो ट्रैफिक मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजीज को दिखाते थे। उन्होंने सीन सेट करे जिन पर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट की वीडियोस दिखाई गई और एक वर्चुअल रियलिटी का एक्सपीरियंस सेट किया गया जो विजिटर्स को रियल टाइम में ट्रैफिक फ्लो, मूवमेंट और विजुअलाइजेशन दिखाता था। रिस्पॉन्स चक्कर देने वाला था। लोगों ने इनोवेटिव अप्रोच को पसंद किया और टीम से बातें करते रहे, सवाल पूछते रहे और अपने आइडिया शेयर करते रहे। स्टॉल में एनर्जी का माहौल था और विनय को सुकून महसूस हुआ। वो सिर्फ एक स्टॉल नहीं बना रहे थे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के भविष्य पर कन्वर्सेशन को चालू कर रहे थे। जैसे जैसे एग्जीबिशन अपने आखिरी दिन की तरफ बढ़ा, टीम एक बार फिर बिजी हो गई। उन्होंने इंडस्ट्री लीडर्स और पोटेंशियल क्लाइंट के साथ कनेक्शन बनाए, लेकिन सबसे ज़रूरी ये था कि उन्होंने एक दूसरे को इंस्पायर किया। विनय ने महसूस किया कि ये अनुभव सिर्फ उनकी फैब्रिकेशन स्किल्स को मजबूत नहीं बना रहा था, बल्कि उन्हें एक दूसरे के साथ जोड़ रहा था।